नमस्कार साथियों, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे दक्षिण भारत के बारे में। दक्षिण भारत के लोगों को जो है द्रविडियन कहा जाता है, द्रविड़ कहा जाता है। और जितने भी दक्षिण भारत में मंदिर हैं सभी जो है द्रविडियन शैली में जो है बने हुए। कौन से शैली में बने हुए? द्रविडियन शैली में बने हुए हैं। ये जो है दक्षिण भारत का उदय जो है 3 साम्राज्यों के चलते जो है होता है। कौन कौन साम्राज्य? तो चोल साम्राज्य, चेर साम्राज्य और पांड्य साम्राज्य। इनका उदय कब हुआ? तो यह पहली शताब्दी से लेकर के तीसरी शताब्दी के बीच जो है कि काल को क्या कहते हैं हम लोग? संगम काल कहते हैं, संगम साहित्य का काल कहते हैं। यहाँ पर जो है इस काल में जो है चोल साम्राज्य, चेर साम्राज्य और पांड्य साम्राज्य के बारे में आपको जो है जानकारी जो है मिलती है। अब यहाँ पर जानकारी मिलती कहाँ से है? तो तोलकाप्पियम एक पुस्तक है तमिल व्याकरण की, इससे जो जानकारी मिलती है इन तीनों साम्राज्य के बारे में। और कहाँ जानकारी मिलती है? एक और पुस्तक है दक्षिण भारत में ही, है ना, शिल्पादिक्रम। यहाँ से जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म की जानकारी जो है यहाँ से मिलती है। शिल्पादिक्रम जो है एक पुस्तक है दक्षिण भारत की, इससे जानकारी मिलती है। और कहाँ से जानकारी मिलती है इन तीनों साम्राज्यों के बारे में? तो शिलालेख से जानकारी मिलती है। दक्षिण भारत में जितने भी शिलालेख मिले हुए हैं उनसे जो है तीनों साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। शिलालेख का मतलब क्या होता है? पत्थर पर जो लेख लिखे गए हैं उनको जो है बोलते हैं हम लोग क्या? शिलालेख बोलते हैं। और जो है देखा जाए तो अशोक के जो है बहुत सारे अभिलेख हैं, ये शिलालेख हैं, वहाँ से भी जो है इन तीनों साम्राज्यों के बारे में जानकारी मिलती है। किसके बारे में? चोल साम्राज्य, चेर साम्राज्य और पांड्य साम्राज्य के बारे में जो जानकारी मिलती है। हाथी गुम्फा अभिलेख जो कि कहाँ पर? उड़ीसा में देखने को मिलेगा। उड़ीसा में जो देखने को मिलेगा आपको जो है, इसको किसने बनवाया था? कलिंग राजा खारवेल ने बनवाया था। यहाँ से भी जो है तीनों साम्राज्यों के बारे में जानकारी जो है मिलती है। और जो है दक्षिण भारत में जो है खुदाई के दौरान भी जो है ऐसी चीज़ें जो मिली हैं जिनसे पता चलता है इन तीनों साम्राज्यों के बारे में। ये तीनों साम्राज्य कहाँ पर हैं? ये तीनों साम्राज्य जो है, ये दिख रहा है आपको मैप, मैंने जो है रफ मैप बना दिया है। ये पांड्य है, ये चेर है, ये चोल है। मतलब तीनों क्या करते थे? तीनों लड़ाई झगड़ा करते रहते थे। मतलब कि एक दूसरे पर जो है लड़ाई करते थे, आक्रमण करते थे, उस पर कब्जा करते थे और दूसरे पर जो है अपना जो है आधिपत्य जमाते थे। मतलब लड़ते झगड़ते रहते थे यहाँ पर, ये है ना। अब लोग बारी बारी देखते हैं चोल साम्राज्य के बारे में, चेर साम्राज्य के बारे में और जो है पांड्य साम्राज्य के बारे में यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे शक्तिशाली यहाँ पर राजा कौन था? पहले हम लोग जान लेते हैं तीनों में शक्तिशाली कौन था। तो तीनों समय शक्तिशाली जो है चोल साम्राज्य था। चोल साम्राज्य जो है तीनों में शक्तिशाली था। अब हम लोग चलते हैं बारी बारी से। यहाँ पर चोल साम्राज्य में सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? तो करिकला था। सबसे शक्तिशाली राजा कौन था चोल साम्राज्य का? तो करिकला था। करिकला जो था 190 एडी में जो है राजा बना था। राजा कब बना था? तो 190 एडी में राजा बना था। इसने जो है चेर साम्राज्य और पांड्य साम्राज्य के राजा को जो है हरा करके उस पर कब्जा जो है कर लिया। अब देखिए पहली इसकी राजधानी कहाँ थी? किसकी? है ना, चोल साम्राज्य की पहली राजधानी थी, है ना, ओरायूर। और ओरायूर जिसको तिरुचिरापल्ली बोलते हैं, कहाँ पर ये पड़ता है? ये आपका ये देख रहे हैं ना, यहाँ पर जो है तिरुचिरापल्ली जो है पड़ता है। तिरुचिरापल्ली जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो पहली राजधानी यहाँ पर थी और दूसरी राजधानी इसकी कहाँ थी? तो पुहार तमिलनाडु में थी। तमिलनाडु में जो है पुहार जो है यहाँ पर जस्ट बगल में आपको पड़ता है। यहीं पर जो देखने को मिलेगा आपका जो पुहार जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ से क्या करते थे चोल साम्राज्य वाले? तो ये जो है यहाँ से युद्ध करते थे, है ना। युद्ध करते थे कहाँ से? तो पुहार से करते, तमिलनाडु से करते थे, है ना। और उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग, झंडे पर जो शेर का निशान मिलता है। मतलब चोल साम्राज्य के झंडे पर जो है शेर का जो है निशान मिलता है। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि दक्षिण भारत में जो ऐसा कौन सा साम्राज्य हुआ जिसके झंडे पर जो है शेर का निशान मिलता है? तो कौन सा साम्राज्य हुआ? तो चोल साम्राज्य हुआ। टिक मार सकते हैं। अगले किंग कौन आते हैं? तो नलन किली आते हैं। उसके बाद किलीवलन आते हैं और लास्ट किंग कौन आते हैं? तो कोपरा चलान आते हैं। अब जो है ये जो है समुद्रगुप्त आता है, चोल साम्राज्य खत्म हो जाता है। चोल साम्राज्य फिर से जो है एक बार दक्षिण भारत जो है आएगा, जिसमें आपको क्या पढ़ना होगा? चालुक्य के बारे में पढ़ना होगा, पल्लव के बारे में पढ़ना होगा, चोल जो आएगा, फिर राष्ट्रकूट आएगा, तब जो है सेकेंड बार दक्षिण भारत का उदय होगा, जिसमें चोल जो एक बार और जो है आएगा, वहाँ पर भी हम लोग पढ़ेंगे। अब लोग देखते हैं चेर साम्राज्य के बारे में। देखिए केरला पुत्र के नाम से ये प्रसिद्ध है। ये कहाँ पड़ता है? चेर साम्राज्य। चेर साम्राज्य है ये आपको जो है दिख रहा है ना, ये मालाबार तट पर जो है चेर साम्राज्य का जो है उदय हुआ यहाँ पर। ये सभी जो है केरला पुत्र के नाम से जाना जाता था इनको, है ना। ये जो है केरला पुत्र। कैपिटल कहाँ थी? तो वंजी करूर में थी। इनकी कैपिटल कहाँ थी? तो यहीं पर आपका जो है वंजी करूर है। वंजी करूर जो है यहीं पर जो है
यहाँ पर जो है इनकी कैपिटल थी। इनका सिंबल देखा जाए तो इनका सिंबल जो है क्या था, तो धनुष और बाण था। धनुष और बाण किनका सिंबल था, तो चेर साम्राज्य का जो है सिंबल था। ये किसकी पूजा करते थे, अंकुशा की पूजा करते थे। अरे अंकुशा किनका नाम है, तो हाथी का नाम है, ये हाथी की पूजा करते थे। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि है ना अंकुशा की जो है पूजा कौन करते थे, कौन साम्राज्य करते दक्षिण भारत में, तो चेर साम्राज्य करते थे। अंकुशा का नाम क्या है, अंकुशा को कौन सा जो है जानवर के नाम से जाना जाता है, क्या हाथी होगा, शेर होगा, बाघ होगा या फिर हिरन होगा, तो आप लगाएंगे क्या, हाथी लगाएंगे। अब इसका फाउंडर कौन है, नींव किसने डाला था, स्थापना किसने किया था चेर साम्राज्य का, तो एक था उदयन जरीला, इसने किया था। इसका उत्तराधिकारी कौन होता है, तो नेंदू जरीला होता है। अगले किंग कौन आते हैं, सेनगुटवावन आते हैं। उसके बाद जो है चोल साम्राज्य का जो है कब्जा जो है कर लिया जाता है, किसके द्वारा जो है, तो चोल साम्राज्य के द्वारा जो है अधिकार कर लिया जाता है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब चलते हैं पांड्य साम्राज्य के बारे में। पांड्य साम्राज्य जो है ये साउथ तमिलनाडु से इसका उदय होता है। तमिलनाडु देख रहे हैं आप, ये आपका तमिलनाडु है, ये तमिलनाडु से यहाँ से नीचे से दक्षिण से ही इसका जो उदय होता है। किसका, पांड्य साम्राज्य का होता है। इसने अपनी कैपिटल कहाँ बनाई थी, तो मदुरै में बनाई थी, जिसको सिटी ऑफ टेम्पल कहा जाता है। वहाँ पर जो है बनाया गया था कैपिटल। किसका कैपिटल है, मदुरै। तो पांड्य साम्राज्य का जो कैपिटल कहाँ है, तो मदुरै में है। अभी यहाँ पर एक बंदरगाह बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम क्या है, तो कोरकई है। सबसे प्रसिद्ध ये बंदरगाह जो है पांड्य साम्राज्य का है, जहाँ से जो है मछलियाँ जो है पकड़ी जाती है। इन मछलियों की जो है अर्थव्यवस्था के कारण ही इन्होंने अपना सिंबल क्या रख लिया था, तो मछली फिश रख लिया था। सिंबल क्या था, मछली या तो फिश था। मछली को ही फिश कहते हैं, फिश को ही मछली कहते हैं। तो पांड्य साम्राज्य का सिंबल क्या था, तो फिश था, मछली था, है ना। यहाँ का फाउंडर कौन था, स्थापना किसने किया था पांड्य साम्राज्य का, तो नेंदू चेलियान था। और लास्ट किंग कौन आते हैं, तो कालाभरास आते हैं। कालाभरास लास्ट किंग आते हैं। ये जो यहाँ पर जो है पांड्य साम्राज्य के काल में जो है बहुत सारे टैक्स जो लगाए जाते हैं, जैसे कराई टैक्स हो गया, लैंड टैक्स हो गया, इराई टैक्स हो गया, यूनिस टैक्स हो गया, वसूला जाता था, है ना। तो इराई टैक्स क्या होता था, इराई टैक्स जो है जो भी जो है ना, जो लैंड जो खाली रहता था उस पर जो है टैक्स लगाया जाता था, है ना, इराई टैक्स हो जाता था। लैंड टैक्स क्या होता है, तो जो भूमि कर हो गया। इराई टैक्स क्या हो जाता था, तो वॉर के दौरान जो है, जब वॉर के होता स्टार्ट होता था तो वहाँ पर जो है टैक्स वसूला जाता था, उसको बोलते हैं इराई टैक्स बोलते हैं। और यूनिस टैक्स क्या होता है, ये कस्टम ड्यूटी होता था, ये वसूला जाता था। और जो टैक्स कलेक्टर था, जो टैक्स जो है वसूल करता था, उसका नाम क्या था, उसको क्या बोला जाता था, तो आगादी से बोला जाता था। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, जो टैक्स जो कलेक्ट करते थे उसको क्या कहा जाता है, तो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं आपका आगादिश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आगादिश। अब जो है समुद्रगुप्त आता है और तीनों साम्राज्यों को क्या करता है, ध्वस्त कर देता है। और जो है उसके बाद जो है एक बार और दक्षिण भारत का जो है उदय होता है, जिसमें आपको कौन कौन पढ़ना पड़ेगा, चालुक्य पढ़ना पड़ेगा, है ना, पल्लव पढ़ना पड़ेगा, चोल पढ़ना पड़ेगा, है ना। चोल देखिए एक बार और, फिर यहाँ से फिर जो है चोल फिर एक बार और आता है। उसके बाद जो है राष्ट्रकूट पढ़ना पड़ेगा, ये जो है फिर से इनका जो है उदय होता है ना। तब हम लोग जो है सेकंड जो है पार्ट में इसको पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको जो है ये चीज़ें जो मैंने बताया, यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे। आप जो है एक दो बार जो वीडियो को देख लीजिएगा, है ना, आपके दिमाग में चला जाएगा। ज़्यादा मैंने कुछ नहीं बताया है। उम्मीद करता हूँ चीज़ों को आप समझ गए होंगे। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए जो टॉपिक के साथ। धन्यवाद।